हेलो इंडिया। आज फिजिक्स जो है, फिजिक्स का जो चैप्टर करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर, ये सभी लोग इस चैप्टर को समझना चाहते हैं। और ये जो चैप्टर है ये पूरा फिजिक्स का बेस है। तो पूछोगे कि सर कौन सा चैप्टर ऐसे चैप्टर है जो फिजिक्स का पूरा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है उसके ऊपर बेस है। वो चैप्टर है, आज सीखेंगे वेक्टर। उसका नाम क्या है, चैप्टर का नाम वेक्टर। तो वेक्टर जो है, हम लोग दोनों तरह का फिजिकल क्वांटिटी जानते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो वन इज स्केलर क्वांटिटी, एंड अनदर इज वेक्टर क्वांटिटी, जो हम लोग आज पढ़ेंगे। वेक्टर क्वांटिटी, अभी स्केलर क्वांटिटी जो है हम लोग छोटे छोटे पढ़ के आए हैं कि इसका सिर्फ क्या रहता है, इट्स ओनली हैव मैग्नीट्यूड। और ये जो है वेक्टर क्वांटिटी जो है, इसमें क्या क्या रहता है, इसमें रहता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये जो वेक्टर क्वांटिटी है इसको रिप्रेजेंट भी करना है। हाउ टू रिप्रेजेंट द वेक्टर क्वांटिटी? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर में क्या क्या है? वेक्टर में मैग्नीट्यूड है, और क्या है वेक्टर में? डायरेक्शन है। तो एक को लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। लाइन सेगमेंट जो है इसका नाप हम लोग स्केल से नाप सकते हैं। इस तरफ से मतलब A to B जितना भी आएगा, B to A नाप सेम आएगा। सो हियर वी हैव ओनली द मैग्नीट्यूड। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो लाइन सेगमेंट है उसके सामने एक को एरो लगवा देते हैं। तो एरो लगवाने से क्या मिल गया हम लोग को? डायरेक्शन मिल गया। अभी डायरेक्शन जो है और मैग्नीट्यूड जो है दोनों मिलाकर ये क्या बन गया? वेक्टर। ये क्या बन गया? वेक्टर बन गया। अभी देखो हम लिखते हैं स्मॉल ए, लिख दिया स्मॉल ए। ये स्मॉल ए जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड। अभी ए के ऊपर एरो देते हैं, या फिर ए को बोल्ड करके लिखना होगा ऐसे करके, तो इट रिप्रेजेंट वेक्टर। समझ में आया ना? तो यहाँ पर जो कैपिटल ए है दैट इज द इनिशियल पॉइंट, और बी जो है दैट इज द टर्मिनल पॉइंट। समझ में आ गया? ठीक, समझ में आया है? दिस इज द टर्मिनल, बी इज द टर्मिनल पॉइंट, और ए जो है दिस इज द इनिशियल पॉइंट। अभी देखो अभी हम लोग क्या सीख गए? इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स।
इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स क्या होता है सर? दोनों लाइन ले ली, दोनों लाइन का लेंथ क्या है? सेम है, दे हैव द सेम लेंथ। इसका डायरेक्शन जिस तरफ है इसका डायरेक्शन भी उसी तरफ है, लेंथ सेम है, लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम and direction also same. Also same. ये अगर हुआ तो दे आर द इक्वल वेक्टर्स। यहाँ पर लिख देते ए वेक्टर, यहाँ पर लिखेंगे बी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए वेक्टर मॉड। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? बी वेक्टर मॉड। यहाँ पर क्या हुआ? ए वेक्टर मॉड जो है दैट इज इक्वल टू क्या हो गया? बी वेक्टर मॉड। मतलब मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन भी सेम, दे आर कॉल्ड द इक्वल वेक्टर्स। उसके बाद लिखता है ऑपोजिट, ऑपोजिट वेक्टर्स, ऑपोजिट वेक्टर्स। इसमें क्या है? एक दो वेक्टर ड्रॉ कर दिए, ए वेक्टर, ठीक। अभी इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड शुड बी सेम, सिर्फ डायरेक्शन जो है वो उल्टा तरफ होगा, तो माइनस ए वेक्टर। तो यहां पर क्या मिला? इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite in direction, opposite in direction। ये तो समझ में आ गया सर। अभी क्या सीखेंगे? लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर जो है इसमें क्या होगा? लोकलाइज्ड वेक्टर का इनिशियल पॉइंट जो है, ये 3 डायमेंशन है, x, y एंड z। ये जो ड्रॉ किए ये पॉइंट P पकड़ लेते हैं। इसका पोजीशन जो वेक्टर डिफाइन कर रहा है वो आर वेक्टर है। अगर ये पोजीशन डिफाइन कर रहा है तो ये क्या है? पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। अभी यहां पर देखना कि पोजीशन वेक्टर जो है उसका इनिशियल पॉइंट जो है दैट इज स्टिक टू द ऑरिजिन, फिक्स्ड है, ऑरिजिन इसका फिक्स्ड है। सो दैट काइंड ऑफ द वेक्टर्स आर कॉल्ड द लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड that kind of vector is called localized vectors। समझ में आ गया? अभी नेक्स्ट देखो नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। इसका मतलब क्या है? इसका इनिशियल पॉइंट जो है, इनिशियल पॉइंट जो है that is not confined। तो इसका मतलब क्या है? ये मूव कर रहा है। इसका एग्जांपल क्या होगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी is a vector quantity whose initial point is not fixed, so that is non-localized vector। उसके बाद जो है कोप्लेनर
वेक्टर। कोप्लेनर का मतलब क्या है? व्हाट कोप्लेनर मीन्स? कोप्लेनर का मतलब है लाइन ऑन द सेम प्लेन। तो यहां पर ये जो प्लेन ले लिए ए बी सी डी, यहाँ पर वेक्टर क्या है? ए वेक्टर। यहाँ पर क्या है? बी वेक्टर। यहाँ पर क्या है? सी वेक्टर। हर एक जो वेक्टर है इसका डायरेक्शन डिफरेंट है, डायरेक्शन सेम भी रह सकता है, डायरेक्शन डिफरेंट है। इसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, मैग्नीट्यूड अलग भी रह सकता है। बट कंडीशन क्या है? ये जो वेक्टर्स है दे ऑल लाइंग ऑन द सेम प्लेन, so that kind of the vectors are called the coplanar vectors. That kind of the vectors are called the coplanar vectors. Now move to polar vectors. इसका एग्जाम्पल फोर्स लेते हैं। इसका मतलब क्या है? फोर्स। ये जो पॉइंट है इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किए, पार्टिकल का मूवमेंट किस तरफ हो रहा है? इस तरफ। तो फोर्स का डायरेक्शन भी उसी तरफ होगा और पार्टिकल का मूवमेंट जो है उसी तरफ होगा। दैट काइंड ऑफ द वेक्टर्स आर कॉल्ड द पोलर वेक्टर्स। दैट काइंड ऑफ द वेक्टर्स आर कॉल्ड द पोलर वेक्टर्स। नाउ व्हाट इज एक्सियल वेक्टर? व्हाट इज एक्सियल वेक्टर? एक्सियल वेक्टर एक पार्टिकल जो है ये सर्कुलर वे में ऐसे करके घूम रहा है। तो अगर घूम रहा है तो देयर शुड बी ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। राइट हैंड ले लिए, दैट इज राइट हैंड। ये जिस तरफ घूम रहा है, रेस्ट ऑफ द जो फिंगर्स है उसको ऐसे करके बेंड करेंगे और अंगूठा जो है दैट इज डायरेक्शन इन द अपवर्ड। इसका डायरेक्शन किस तरफ है? अपवर्ड है। तो ये अगर होगा ये ऊपर की तरफ इसका डायरेक्शन दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है। दैट काइंड ऑफ वेक्टर्स आर कॉल्ड द एक्सियल वेक्टर्स। दैट काइंड ऑफ वेक्टर्स आर कॉल्ड द एक्सियल वेक्टर्स। ओके, उसके बाद क्या सीखेंगे? जीरो वेक्टर और दैट शुड बी रिटन एज null vector. जीरो वेक्टर और द null vector. जीरो वेक्टर क्या है? एक वेक्टर ले लेते हैं। A is the initial point, B is the final point. दोनों की तरफ आते गए, आते आते एक पॉइंट में आ गया। ये पॉइंट जो है that is not a vector, but in the vector algebra that should be considered as the vector, and that kind of vector are called the zero vector. Zero vector, इसको जीरो लिखेंगे, उसके ऊपर एरो दे देंगे, that is the zero vector. Now पढ़ना है सही से, अच्छा से पढ़ना है, जानना है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर वेक्टर हो गया। वेक्टर का जो साधारण बीजगणितीय नियम होता है उससे इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो वेक्टर जो है उसको एडिशन करने के लिए तीन टाइप का एडिशन फॉर्मूला है। क्या क्या है वेक्टर एडिशन में? यहाँ पर लिख देते हैं वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन जो है पहला वाला जो है दैट इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड, और एक क्या है? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे?
सिर्फ सीखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है, इसमें आज हम लोग जो सीखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पर जो है एक ट्रायंगल का एक साइड है that is represented by a vector both in magnitude and direction, and another is by b vector, दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टेकन है। इसके ऑपोजिट जो है अगर लेंगे that will represent the resultant of two vector। resultant का मतलब क्या है, r vector is equals to a vector प्लस b vector। इसमें याद क्या रखना है, याद रखना कि a vector अगर वेलोसिटी हुआ, बी वेक्टर भी वेलोसिटी होगा, ए वेक्टर अगर फोर्स हुआ तो बी वेक्टर भी फोर्स होगा। मतलब इसका मतलब क्या है, दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो है हम लोग क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एकदम इजी। ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ कर लिए, इसका नाम देते हैं एल एम एन। दोनों वेक्टर जो है उसके बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा। इसको सामने की तरफ बढ़ा दिए, उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, इसका नाम दिए दे के, हो गया। और ये रिजल्टेंट वेक्टर आर, ये इनिशियल वेक्टर के साथ जो एंगल कर रहा है दैट इज फाई, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ से जो एल के एन, ये कैसा ट्रायंगल है, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। एल के एन इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है यहाँ से क्या मिलेगा, एल एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल के स्क्वायर प्लस के एन स्क्वायर। तो एल एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल के क्या क्या है, एल एम है, एम के है। तो लिख देते हैं एल एम प्लस के लिए क्या लिखेंगे, एम के, तो होल स्क्वायर हो गया, प्लस इसके साथ क्या था, के एन स्क्वायर। ठीक, अभी देखो आगे बढ़ते हैं, दैट इज इक्वल्स टू एल एम प्लस एम के है, इसको ब्रेक कर देते हैं, एल एम स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल एम, और क्या है एम के प्लस क्या होगा, एम के स्क्वायर प्लस क्या होगा, के एन स्क्वायर। अभी देखो ये जो एम के स्क्वायर है और ये जो के एन स्क्वायर है, इस ट्रायंगल से एम के एन से क्या मिल जाएगा, इसका हाइपोटेन्यूज मिलेगा, एम एन स्क्वायर। तो एल एम स्क्वायर लिख दिए, प्लस क्या लिखिए, एम एन स्क्वायर लिख दिए, प्लस क्या लिखेंगे, 2 इंटू एल एम, और यहाँ पर क्या है, एम के है। अभी देखो एल एम हम लोग जानते हैं ए है, लेकिन एम के जो है ये हम लोगों को पता नहीं। हाउ टू फाइंड इट फ्रॉम ट्राइंगल एम के एन, वहाँ से क्या लिखेंगे, एम के लिख दिए, दैट इज द बेस, एंड एम एन इज द हाइपोटेन्यूज। तो दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस थीटा। दैट इज एम के जो है दैट इज इक्वल्स टू एम एन कॉस थीटा। हो गया। अभी इसको यहाँ पर बैठा देंगे, तो बैठाने से क्या मिलेगा, एल एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर प्लस 2LM, और उसके बाद एम के स्थान पर एम एन कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हम लोगों को, आर स्क्वायर, एल एन का मतलब क्या, आर स्क्वायर दिखाई दे रहा है, that is r square is equals to a square plus b square plus क्या मिलेगा 2ab cos theta। that is the formula। ये फॉर्मूला है रिजल्टेंट का। तो रिजल्टेंट जो है इसका फॉर्मूला जो मिला, क्या मिला, r square is equals to a square plus b square plus 2ab cos theta। अभी यहाँ पर जांच करेंगे कि अगर दोनों वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन सेम हो, अगर उसका डायरेक्शन सेम है तो थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री अगर होगा तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे 2ab cos 0 डिग्री। तो cos 0 जो है उसका वैल्यू कितना है, 1। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा 2ab। तो इसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी
होल स्क्वायर है, तो r इज इक्वल टू क्या मिल गया, a प्लस बी, दैट इज द मैक्सिमम रिजल्टेंट मिल गया। और नेक्स्ट जो है 2 नंबर में, अगर हम लोग पकड़ ले कि 2 नंबर में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री हुआ तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो r इज इक्वल टू क्या मिलेगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम लोग पकड़ लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 नंबर जो है इसमें क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू कितना, -1। ठीक, अगर a ग्रेटर देन b हुआ तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो आर इक्वल टू क्या आएगा, a माइनस बी। ये मिनिमम है, मतलब दोनों वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन उल्टा तरफ हो गया। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ो, जो लेसन दे रहे अच्छे से सीखो, कोई डाउट है तो पूछो, प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन जो है उसको दबाना नहीं भूलना है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है, जो अपलोड होगा वो मिल जाएगा।